डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS Academy वेलकम यू ऑल। अब की बार 140 के पार। बच्चों, जो हमारे क्लासरूम में कैंपस में स्पेशल मॉड्यूल जो 68 BPSC PT के लिए चल रहा है, उसमें क्लासेस प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट है और सैटरडे संडे को हम लोग फुल लेंथ टेस्ट भी रखते हैं। तो ये मॉड्यूल हमारा 67 BPSC में भी था और 105 प्लस क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज और क्लास मॉड्यूल से डायरेक्टली मैच का है। तो भी 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो कि हम लोग आराम से कर सकते थे और मेरी गलती के कारण वो मिस हो गया। और इसका एनालाइज करने से, समीक्षा करने से ये लगा कि ये 4-5 क्वेश्चन के डिफरेंस को, खाई को हम लोग खत्म कर सकते हैं यदि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करें। तो 4-5 क्वेश्चन मिनिमम जो है आप इसमें बना लेंगे। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग चालू करते हैं। राज्य सरकार इस बार सबसे अधिक उसना चावल खरीदेगी। अब देखिए कि हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ मौसम की, हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ मौसम की। वी आर टॉकिंग अबाउट खरीफ सीजन। अब इसमें क्या है कि राज्य सरकार जो है बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है। उत्तर बिहार में 1 नवंबर से बिहार सरकार धान और चावल की खरीद चालू कर देगी और दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से ये खरीद चालू हो जाएगा। इस साल भी बिहार सरकार का लक्ष्य वही है जो पिछले साल था। यानी हम लोग कहें कि इस बार का लक्ष्य कितना है बिहार सरकार को धान और चावल खरीदने का, तो धान का है 45 लाख मैट्रिक टन। तो इस साल बिहार सरकार 45 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेगी और 30 लैक्स मैट्रिक टन जो है चावल यानी राइस खरीदेगी। और बच्चों जो है पिछले बार लास्ट ईयर 33% उसना चावल की खरीद हुई थी लास्ट ईयर। नाउ दिस ईयर गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू डबल द परसेंटेज। मतलब कि पिछली बार उसना चावल का खरीद करीब 33% था, तो इस बार 33% को डबल कर दिया जाएगा एज फार एज परचेज ऑफ उसना राइस इज कंसर्न, एज फार एज परचेज ऑफ उसना चावल इज कंसर्न। अब आप एक और चीज देखेंगे कि राज्य सरकार जो है इस बार क्वालिटी कॉन्शियस है। गवर्नमेंट जो है पोषण के आधार पर क्वालिटी कॉन्शियस है, गुणवत्ता वाली चावल खरीदने के मिजाज में है और इसीलिए इस बार फोर्टिफाइड चावल का, फोर्टिफाइड राइस का, फोर्टिफाइड चावल खरीदने पे राज्य सरकार जोर दे रही है, क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से बिहार सरकार चावल की गुणवत्ता से समझौता करे, कॉम्प्रोमाइज करे। अब फोर्टिफाइड चावल ही क्यों? क्योंकि पोषण के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हेल्थ, फोर्टिफाइड चावल जो है वो जो है नॉर्मल चावल के तुलना में इसमें ज्यादा आपका आयरन रहता है, ज्यादा आपका विटामिन रहता है, ज्यादा इसमें विटामिन रहता है, ज्यादा आपका B12 विटामिन रहता है, विटामिन B12 ज्यादा रहता है, ज्यादा आपका फॉलिक एसिड होता है, ज्यादा आपका इसमें फॉलिक एसिड होता है। कुछ पॉइंट याद रखिएगा। राज्य सरकार, बिहार गवर्नमेंट इस बार ज्यादा उसना चावल खरीदेगी। पिछले बार बिहार सरकार का टारगेट था, लक्ष्य था 33% उसना चावल खरीदने का। इस बार बिहार सरकार अपने टारगेट को डबल कर दी है, 33 इंटू 2 यानी डबल 66% कर दी है। पिछले बार 45 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया था, इस बार भी राज्य सरकार के लक्ष्य है, टारगेट है 45 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा जाए। पिछले बार 30 लाख मेट्रिक टन चावल खरीदा गया था, इस बार भी लक्ष्य यही है कि 30 लाख मेट्रिक टन
चावल खरीदा जाए। चेंज है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियस हो चुकी है क्वालिटी में। क्वालिटी वाइज फोर्टिफाइड चावल पे सरकार का जोर है। फोर्टिफाइड चावल यानी पोषण युक्त चावल, न्यूट्रिशियस राइस, जिसमें कि आपका आयरन नॉर्मल चावल से ज्यादा होता है, विटामिन B12 उसमें होता है और फोलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। तो ये पहला आपका एनालिसिस है, ये पहला एनालिसिस है। और चलते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। चल मेडिकल कचरा फैलाने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई। हम लोग इस न्यूज की बात कर रहे हैं। देखिए, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जो है साफ साफ कह दी है कि यदि कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन यदि मेडिकल कचरा फैलाती है तो उस पे दंड, पनिशमेंट, फाइन 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो ऑर्डर पास करे कि संस्था को बंद कर दिया जाए। अब जो है ये जो है मेडिकल कचरा, जो हम लोग मेडिकल कचरा की बात करते हैं, ये मेडिकल कचरा है है क्या? मेडिकल कचरा से जो भी हॉस्पिटल है आपका, वहां से जो भी आपका सलाइन हो, इंजेक्शन हो, सुई हो, ये सब मेडिकल कचरा में होता है। मेडिकल कचरा से बीमारी क्या क्या होती है? तो पहला बीमारी आपका हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, टाइफाइड होता है, एड्स भी होता है, पेट में इन्फेक्शन भी होता है, डायरिया भी होता है, टेटनस भी होता है। तो इस कारण से जो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये बोली है कि जो भी संस्था मेडिकल कचरा फैलाएगी 1 करोड़ से तक का फाइन होगा और संस्थान को बंद करने तक का जो है डिसीजन हम लोग ले। 60% अंक वाली बेटियों को भी सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति मिलेगी। अब देखिए कि हम लोग बात करते हैं कि सिंगल जो गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है, ये है क्या? तो ये सीबीएसई जो है 2006 में, सीबीएसई 2006 में सीबीएसई सीबीएसई 2006 में सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी एकल बालिका संतान स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति योजना ये चालू की थी। इसमें क्या था कि यदि 10th क्लास में 70% से जो आपका मुख्य 5 विषय है, मेजर 5 सब्जेक्ट, उसमें यदि आपको 70% से ज्यादा आपको मार्क्स मिला है तो आप ये सिंगल गर्ल चाइल्ड में स्कॉलरशिप के लिए तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है कि इस 70% को रिड्यूस करके कर दिया गया है 60%। मीन्स जिन बच्चों को, जिन बेटियों को मुख्य 5 विषय में 60% अंक आ गया हो, 60% मार्क्स हो, तो ऐसे स्थिति में भी आप सीबीएसई का सिंगल गर्ल चाइल्ड एकल बालिका संतान छात्रवृत्ति का आप लाभ उठा सकते। भारत में ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के उच्च आयुक्त, है ना, भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्च आयुक्त बेरी ऑफरेल, बेरी ऑफरेल ये बिहार आए थे। और बिहार में ऑस्ट्रेलिया के उच्च आयुक्त बेरी ऑफरेल यहाँ के राज्यपाल, बिहार के गवर्नर फागू चौहान से शिष्टाचार मुलाकात की। फिर उनकी मुलाकात उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से भी शिष्टाचार मुलाकात। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जिसको कि हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिकरण कहते हैं और इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये अभी फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में एक झील है, वो है चंदपुरा झील। कर्नाटक में एक लेक है जिसका नाम है चंदपुरा लेक या चंदपुरा झील।
इसको संरक्षण करने में, रक्षा करने में कर्नाटक गवर्नमेंट फेलियर साबित हुई और इसके कारण कर्नाटक गवर्नमेंट पे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 500 करोड़ रुपए का 500 करोड़ रुपए का ये जुर्माना लगाया है। आपका एनजीटी आपका एनजीटी जो है ऐसे भी चर्चा में एक बार पहले भी चर्चा में आई थी, खास करके जब आप जब आपको मालूम चलेगा, ओखला याद होगा दिल्ली में, भालसवा, ओखला, भालसवा और गाजीपुर याद रखिएगा। ओखला, भालसवा, भालसवा और गाजीपुर, गाजीपुर दिल्ली में, ये तीन जगह में जो है बहुत बड़ा कूड़ा क्षेत्र है। शहर का कूड़ा आके यहाँ पे रखा जाता था। इसका सही से इन तीनों जगह पे सही से निस्तारण नहीं की, दिल्ली सरकार विफल रही इसको निस्तारण करने में और इसके लिए एनजीटी जो है 900 करोड़ रुपए का जुर्माना 900 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली सरकार पे लगा चुकी है। केरल हाईकोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। इंपॉर्टेंस का डिसीजन ये डिसीजन का इंपॉर्टेंस ये है कि महिला का पहनावा गरिमा भंग करने का कोई लाइसेंस नहीं है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी महिला का ड्रेसिंग या ड्रेस कोड या पहनावा ये आपको राइट नहीं देता है कि उसके गरिमा को आप जो है भंग करें। दिस एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन बाय केरला हाई कोर्ट।